अजय जी, जरा एक बात बताइए कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे अब कह रहे हैं, पहले तो वो भी कह रहे थे कि भाई देखिए कांग्रेस कितनी अच्छी है, चुनाव आयोग का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हमने डिजिटल कैंपेन जो है उसका ऐलान कर दिया, हमने पहले ही पहल ली, हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो योगी जी से कई बार मिला है, कई बार सभाएं हो गई, कई बार मुलाकातें हो गई। भाई ठीक है, उन्होंने मुलाकात की, वो पहले से एक्टिव मोड में थे, राहुल जी छुट्टी मना रहे थे, तो ये उनकी दिक्कत है, आपकी पार्टी की दिक्कत है, इसमें बीजेपी करे तो क्या करे? जिस तरह से पूरी प्रोसेस को लिया गया है और देखा गया है, सबने देखा। आज कोरोना इस हालात में है, प्रधानमंत्री जी अभी 3 दिन पहले तक उनको रैलियों की कोई चिंता नहीं थी। जब सारे रैलियां और सारे कार्यक्रम सरकारी पैसे से, सरकारी धन का, हमारे आपके टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करके उन्होंने लगातार शिलान्यास कार्यक्रम अपना खत्म कर लिया, तो चुनाव आयोग को, जो अभी चर्चा में है भी ये बात कि सेक्रेटरी कैसे पीएमओ का बुलाया है, बिना प्रधानमंत्री जी की इच्छा से तो बुलाया नहीं गया होगा सेक्रेटरी। राहुल देव जी वरिष्ठ हमारे पत्रकार हैं और उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उनको भी इस बात की जानकारी निश्चित तौर पे होगी कि जब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में कोई चुनाव आयोग का संस्था, जो निष्पक्ष संस्था है, वो चुनाव से कुछ दिन पहले आता है तो क्यों आता है और कैसे आता है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कंपेन और डिजिटल कंपेन की आपने बात की है, निश्चित तौर पर हमारे जो खड़गे साहब ने बात रखी है, जो सच्चाई है, जो अवसर की असमानता का जो सिद्धांत जो यहां लागू हुआ है पूरे इस चुनाव प्रक्रिया में, ये सबने देखा है। अभी भी छोटी पार्टियों की बात आप कर रही हैं आज चर्चा में, छोटी पार्टियों को निश्चित तौर पे, मैं छोटी पार्टियों में कांग्रेस इससे बाहर नहीं है, कांग्रेस है, कांग्रेस लड़ाई में रहेगी, डिजिटल कैंपेन में भी कांग्रेस रहेगी और पूरी ईमानदारी से हर कदम पर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में जो छोटे दल हैं उनकी क्या से हो, उस पर जरूर चिंता जताया जाना चाहिए। और कई वरिष्ठ यहाँ पे हमारे बैठे हुए लोग हैं, राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोहम्मद अमीन साहब हैं, वो चुनाव आयोग से हैं, निष्पक्षता के साथ ये बात आनी चाहिए कि उनका कैसे पीएम होगा। कई बार उत्तर प्रदेश गए, पीएम ने योगी जी से मुलाकात की, उन्होंने एग्रेसिव कैंपेन किया, अमित शाह का दौरा हुआ, जेपी नड्डा का दौरा हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों दिक्कत है भाई? आपकी पार्टी लीडर भी कर लेते, किसने मना किया आपको? सुनिए, प्रधानमंत्री नहीं, हमें इसलिए इस पर आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी चुनावी प्रचार करने, प्रधानमंत्री जी आम जनता के पैसे के बल पर गए, सरकारी पैसे का खर्च हुआ, एक एक चुनाव में 50-50 चुनावी रैलियों में 50-50 करोड़ रुपए की खर्च हुए हैं, और प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए जाकर के जो चुनाव से जस्ट पहले किए, तो निश्चित तौर पे पैसे का बेजा इस्तेमाल किया, शिलान्यास करके इलेक्शन कैंपेन किया। यदि ठीक होता तो कांग्रेस को आपत्ति है? बताइए, भाजपा ने जो रैलियां की है, हम उस पर कोई आपत्ति नहीं है हमें। और जब खत्म हो गया, ठीक है, अपराजिता जी, घोषणा हो गई, तो अब कहानी बन रही है। छोटी पार्टियों के लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो राहुल जी भी कर लेते ना 1-2 रैलियां, किसने रोका था? पर वो न्यू ईयर मना रहे थे। अपराजिता जी। जी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी अगर शांत हो जाए तो मैं कुछ बोलूं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपना होमवर्क करके किसी भी निर्वाचन में जाती है और बहुत परिश्रम करती है, बहुत योजनाबद्ध तरीके से परिश्रम करती है। और आपने देखा कि ये जो अभी कोरोना की वजह से हम लोगों ने अभी 15 जनवरी तक सारी रैलियां बंद की हैं, इलेक्शन कमीशन से बातचीत होकर यह निर्णय लिया गया है। इसके पहले सर्वाधिक रैलियां, सर्वाधिक सभाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। मैं यह पूछना चाहती हूं कि प्रियंका गांधी जी ने भी कर ली, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं कह के कुछ मैराथन कराए, कुछ यहां वहां सभाएं की, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ रैलियां की गई। बात यह है कि इस स्थिति में भी आप देखें भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता कैसी थी, किस स्तर की थी। हम बहुत गंभीरता से किसी भी निर्वाचन को लेते हैं, लोगों के साथ खुद को जोड़ते हैं, और इसके बाद कोरोना का तीसरा लहर आया, ओमिक्रॉन आया, और निर्वाचन कमीशन के साथ बातचीत करके अभी हम लोगों ने इस पर रोक लगाई। तो मुझे लगता है कि हमने 250 डॉक्टर उपाध्याय, कांग्रेस के नेता गंभीर नहीं थे। जितनी तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर रैलियां की हैं, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के नेताओं ने रैलियां की हैं, जबकि वो सत्तारूढ़ पार्टी है। 250 आप लोगों की तरफ से वो मेहनत नहीं हुई, वो मेहनत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नहीं की। पिनाक जी एकदम सही, ये पिनाक जी ये गलत,
पिनाक जी, ये गलत भाषा बोल रही है अपराजिता जी। जरा ये लिस्ट बना लें कि भाजपा की रैलियां कितनी हुई और प्रधानमंत्री जी की सरकारी पैसे के खर्च का दुरुपयोग करके कितनी रैलियां हुई हैं। जितनी रैलियां हुई है भाजपा के प्रचार के लिए देश के हमारे आपके टैक्स के पैसे का इन लोगों ने दुरुपयोग किया, जबकि बाकी पार्टियों ने जो चुनाव प्रचार किया है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, वो अपने पैसे से किया है। ये दोनों में अंतर है। कोई घबराहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। देश के पैसे का दुरुपयोग करके आप लोग शिलान्यास का राजनीति करते हैं और जनता देख रही है आपको। भाजपा जो कर रही है अलग कर रही है और सरकार के पैसे का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। अभी भी विज्ञापन पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। आम जनता की गाड़ी कमाई का विज्ञापन पे क्यों आप खर्च कर रहे हैं? को ये समझ में नहीं आ रहा है का दुरुपयोग इस तरह नहीं कीजिए। और विज्ञापन की बात हो, तकनीकी की बात हो, धन की बात हो। राहुल देव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर कि अब ये तमाम नेता जो हैं वो बीजेपी की रैलियों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को उसका ड्यू क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने वक्त रहते एक एग्रेसिव कैंपेन शुरू किया। इंटरनेशनल कोरोना के जैसे मामले बढ़ रहे थे तो उन्हें अंदेशा था कि कभी भी रैलियों पर रोक लग सकती है, तो इसीलिए उन्होंने जब मामले कम थे तब अपनी रैलियों, जनसभाओं की संख्या को काफी बढ़ाकर रखा। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जो हैं उसमें चूक गई। पिनाज, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं केवल आदरणीय सारंगी जी से ये कहना या पूछना चाहता था। उन्होंने 2 या 3 बार ये कहा कि 15 जनवरी तक सारी रैलियां बंद करने का ये फैसला हमने लिया। मैं समझता था, अभी तक मेरी जानकारी थी कि यह चुनाव आयोग का फैसला था और उसने सारे पक्षों से बात करके स्वतंत्र निर्णय लिया। क्या वो ये कह रही हैं बीजेपी या बीजेपी सरकार का निर्णय था? क्योंकि ये तो बहुत एक गंभीर बात हो जाएगी, तो उनको जरा सावधान होना चाहिए और इसको स्पष्ट करना चाहिए, ये उनका फैसला था या चुनाव आयोग का फैसला था? क्योंकि वो अलग है, सरकार अलग है, पार्टी अलग है और चुनाव आयोग अलग है। दूसरी बात, बीजेपी आज से नहीं, पिछले कितने चुनावों से, कितने सालों से वो अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को उसने जिस ऊंचाई पर ले जाकर तैयार किया है, उसकी तैयारी की है, वो किसी भी पार्टी के लिए लगभग असंभव है उस तैयारी को पाना, और उसका उसने लगातार इस्तेमाल किया। ये पहली बार नहीं है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का चुनाव प्रचार में अभियान उसका इस्तेमाल करेगी, वो सालों से कर रही है, सारे चुनावों में किया है उसने। तो बाकी पार्टियां उतनी नहीं कर सकती, इसमें उनकी हो सकता है कुछ लापरवाही हो, कुछ उनकी अक्षमता हो, लेकिन उसमें यह भी समस्या है कि बीजेपी जितने संसाधन किसी पार्टी के पास नहीं है, वो इस समय सबसे अमीर पार्टी है और इन सारी चीजों में पैसा लगता है। तो दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा कि ये जो बंधन लगे हैं, इसके कारण समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस तक ये पार्टियों के प्रचार अभियान नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह डिजिटल नहीं हुआ है। अभी डिजिटल क्रांति से और डिजिटल पहुंच से, डिजिटल एक्सेस जिसको कहते हैं, उससे हमारे उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े प्रदेश, उसके पिछड़े क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोग उससे बाहर हैं और वो इससे अछूते रह जाएंगे। इसका नुकसान छोटी पार्टियों को होगा।